सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 9 जो कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है जेनरिक विषय के सामाजिक विज्ञान विषय से। तो जैसा आपको पता है ना कि हम हर दिन एक विषय की, हालांकि एक जनरल विषय है लेकिन उसमें भी हम एक स्पेसिफिक विषय की वर्कशीट ले रहे हैं जिससे उस विषय के संबंध में आपकी रुचि बढ़े, उसमें पढ़ने की, लिखने की, जानने की क्षमता आप में बढ़े। तो उसी श्रृंखला में जो आज की वर्कशीट है वो सामाजिक विज्ञान पर आधारित है। देखिए, आज की जो वर्कशीट है ना, जानते हैं किसके बारे में? वो है सूर्य के बारे में। सूर्य और जो उसका परिवार है, जानते हैं उसका परिवार, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सौर परिवार। तो सूर्य और जो उसके परिवार के सदस्य हैं, आज हम अपनी जानकारी उनके संबंध में बढ़ाएंगे, यानी सूर्य के परिवार से आज हम मिलेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। अब आपको पता चला कि जो सूर्य है वो बहुत बड़ा है और बहुत ही गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है, यानी जो इसके अंदर खिंचाव का बल है सौर मंडल को इससे वो बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, यानी हमारे सौर मंडल में जो अभी हम आपको बताएंगे, जो इसके सदस्य हैं ना सौर मंडल के 8 ग्रह, उनके लिए प्रकाश और ऊष्मा का ये एकमात्र ही स्रोत है और इसी से ही सभी ग्रहों को प्रकाश और ऊष्मा मतलब गर्मी मिलती है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, यानी ये हमारे सौर मंडल के सबसे नज़दीक का तारा है। फिर भी उस नज़दीकी में भी 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है, इसलिए हम इसकी तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते। अब हमारे इस सौर मंडल में यानी सूर्य के परिवार में 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार वो हैं, सबसे पहले जो सूर्य के सबसे नज़दीक है, हम वहाँ से शुरू कर रहे हैं, वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी यानी हमारी पृथ्वी जो तीसरे नंबर पर आती है सूर्य की दूरी से, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। पहले प्लूटो कभी हुआ करता था लेकिन प्लूटो बहुत दूर है, इसलिए उसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है, अलग कर दिया गया है। तो थी ना मज़ेदार जानकारी। अब इससे भी मज़ेदार जानकारी अगली एक्टिविटी में छुपी हुई है। क्या है एक्टिविटी? चलिए देखते हैं। तो देखिए, एक्टिविटी है कि निम्नलिखित तालिका में 5 ग्रहों के नाम हैं, उन्हें खोज कर लिखना है। यानी कि यहाँ पर एक आपको शब्द पहेली दे रखी है, वर्ग पहेली। इसके अंदर 5 ग्रहों के नाम छुपे हुए हैं, उन्हें आपको खोज कर लिखना है। तो मैं आपकी थोड़ी बहुत सहायता कर देता हूँ, नहीं तो आप पहले खुद भी ढूंढ के लिख सकते हैं, यानी वीडियो को यहीं स्टॉप कर दीजिए, पहले खुद ढूंढिए और फिर मेरी इस वीडियो से आप अपने आंसर मैच भी कर सकते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला जो मुझे नज़र आ रहा है, आपको भी नज़र आ रहा होगा, एक तो ग्रह मिल गया, ये शुक्र ग्रह, जो अभी ऊपर हमने 8 नाम पढ़े उन्हीं में से ही कोई 5 नाम है, शुक्र। फिर बिल्कुल इसके साथ में एक और ग्रह है मंगल, यहाँ पर। फिर अगर उससे थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो ये है बुध ग्रह, जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक है। फिर और देखें और कहाँ है? चंद्रमा। चंद्रमा तो ग्रह नहीं है ना। हाँ, पृथ्वी, हमारी पृथ्वी, जो कि सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरे नंबर पर आती है, पृथ्वी। 4 ग्रह हो गए।
और फिर एक और देखिए, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर मिल गया, ये है शनि। तो इस तरह से ये 5 ग्रहों के नाम इसमें छुपे हुए हैं जो पहले शायद आपने ढूंढ लिए होंगे, अब आप मेरे आंसर से उसको मैच कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं एक और दूसरी एक्टिविटी पर जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। दूसरी एक्टिविटी है कि सौर परिवार का चित्र बनाइए। आपको अपनी कॉपी में सौर परिवार का एक चित्र बनाना है। आपकी सहायता के लिए मैंने यहाँ पर एक चित्र की व्यवस्था की है जिसको आप देख सकते हैं। देखिए, बीच में आप केंद्र में सूर्य बनाएंगे, फिर सबसे पहले बुध ग्रह, फिर उसके बाद शुक्र ग्रह, फिर तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी, चौथे नंबर पर मंगल, पांचवें पर बृहस्पति, छठे पर शनि ग्रह, सातवें पर यूरेनस और आठवें पर नेपच्यून। इस तरह से सौर परिवार का एक चित्र बनाना है। अब इसके बाद आखिरी प्रश्न, कल्पना कीजिए कि सूर्य एक दिन न निकले तो ऐसे में आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जो मुझे समझ में आता है वो मैंने लिखा। मुझे लगता है कि इसका आंसर ये हो सकता है। आपको जो समझ में आता है वो भी लिख सकते हैं। जैसे कि यदि वह दिन सर्दियों का होगा तब तो बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि सर्दियों में हमें सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा की बहुत आवश्यकता होती है या नहीं होती है? क्यों होती है? क्योंकि उससे हमारे शरीर को गर्मी मिलती है। परंतु गर्मियों में भी यदि सूर्य ना निकले तो जो एक समस्या होती है, हमारे गीले कपड़े होते हैं ना, बहुत मुश्किल से सूखते हैं। अगर इसका उत्तर आपको लगता है कुछ और भी हो सकता है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते ज़रूर रहेगी। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो अपने हाथों को पानी और साबुन से नियमित रूप से धोते रहिए। घर से बाहर निकलते ही मास्क अवश्य लगाइए, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और जब भी उपलब्ध हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।